खबर है अयोध्या के विधानसभा मिल्कीपुर के थाना कुमारगंज से। आपको बताते चले कि मिल्कीपुर के सम्मानित बुजुर्ग ब्राह्मण भोला नाथ पांडे जी को आखिर न्याय मिल ही गया। एसआई हर्ष नारायण तिवारी हुए लाइन हाजिर। एसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कुमारगंज थाना के दरोगा हर्ष नारायण तिवारी को किया लाइन हाजिर। बुजुर्ग ब्राह्मण से अभद्रता व उत्पीड़न के आरोप में किया लाइन हाजिर। कुमारगंज थाना क्षेत्र के गांव स्वरूपपुर मजरे रघुवर पांडे का प्रवा के निवासी हैं। बुजुर्ग ब्राह्मण भोला नाथ पांडे विगत दिनों दबिश के दौरान दरोगा हर्ष नारायण तिवारी तथा सिपाही अशोक ने ब्राह्मण बुजुर्ग की थी बदसलूकी व उत्पीड़न से लंबे समय से चल रहे प्रकरण में विधानसभा बीकापुर के नगर पंचायत खिरौनी के दुर्गेश ने लखनऊ फोन करके कॉन्ट्रैक्टर पीडब्ल्यूडी ठेकेदार करुणाकर पांडे बब्बू समाजसेवी को पीड़ित बुजुर्ग की वायरल वीडियो भेज दिया। वायरल वीडियो देखते ही करुणाकर पांडे के होश उड़ गए और तुरंत फेसबुक पर लाइव आए और सनातन के प्रति गहरी चिंता जनाते हुए मामला प्रशासन शासन के संज्ञान में देते हुए करुणाकर पांडे ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को मामले की जानकारी को गंभीरता से अवगत कराया। तत्पश्चात निर्देशों के चलते एसआई हर्ष नारायण तिवारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। इस कार्रवाई से क्षेत्रवासियों में प्रशासन के प्रति विश्वास के साथ खुशी की लहर दौड़ गई। पीड़ित बुजुर्ग के छोटे भाई का कहना है कि करुणाकर पांडे भैया लखनऊ में मौजूद थे और मेरे पीड़ित बड़े भाई के मामले को तुरंत संज्ञान में लिया। सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ श्री पांडे जी जागृत हैं और मुझे न्याय दिलाने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश सरकार का मैं दिल से आभार करता हूं। मैं संजीव कुमार सिंह, ITM मीडिया 24 ब्यूरो चीफ, अयोध्या। ये नहीं कि मैं कोई ब्राह्मण होने के नाते, मैं तो सर्व समाज के लिए कह रहा हूं और सनातन धर्म की बात कर रहा हूं। बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है कुमारगंज में। हमारे थाना कुमारगंज में एक गांव पड़ता है सरूर पूरे रघुवर पांडे का पुरवा। वहां निवासी हमारे एक बड़े भाई हैं पंडित भोलानाथ पांडे जी। अपने, जैसा कि हमको जानकारी मिली है, अपने निज निवास पर लेटे हुए थे, जिनका पुलिस से ना तो कोई लेना था ना देना था, कोई मतलब नहीं था। जो व्यक्ति आज तक थाने के गेट के अंदर तक नहीं गया है, यहां तक कि आप कह सकते हैं बहुत ही सीधे सज्जन और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, जो हमको जानकारी मिली है। अब उसके बाद संज्ञान में यह भी आया है कि उसके बावजूद रात में 12 बजे एक दुर्दांत अपराधी के तरीके से, 12 से 1 के बीच की बात है, एक दुर्दांत अपराधी के तरीके से कुमारगंज थाने की पुलिस, जो कि अपना अमला लेके आती है, उसमें उप निरीक्षक, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें उप निरीक्षक हर्ष नारायण तिवारी, अरे शर्म करो तिवारी, शर्म करो, सनातन के नाम पे कलंक को कलंक, शर्म लगनी चाहिए तुमको, मर जाओ डूब के। ब्राह्मण लिखते हो अपने आप को, इतना घृणित कार्य किया तुमने। आगे सुनिए आप लोग, और इनका जो है और सुनिए, अभी आपको और अच्छा लगेगा सुनने में। और दुख तो इतना होगा, गुस्सा तो नहीं आ रही है कि आपसे क्या बताऊं मैं। हम लखनऊ बैठे हुए हैं, बहुत तकलीफ हो रही है, सुनने के बाद बहुत तकलीफ हो रही है, और क्या बताएं, कुछ कह नहीं सकते। और उनके साथ एक सिपाही अशोक, लागे नहीं जानता क्या हूं, कौन है ये, अशोक है कोई, पंडित भोलानाथ जी से इतनी अभद्रता से बात करके गाली गलौज करते हैं, जिसका वर्णन मैं वीडियो पर नहीं कर सकता। आधी रात को किसी के घर जाकर ऐसा करना ऐसा करना कहां तक सही है, आप लोग बताएं, कहां तक सही है।
पंडित जी ने क्या अपराध किया था जो उपनिरीक्षक को आधी रात में उनके घर दबिश देने जाना पड़ा? आप लोग बताएं। जिनके यहां जाना चाहिए वहां तो नहीं जाएंगे। इतनी शर्म की बात है। चलिए, उसके बाद जो हुआ सो हुआ। फिर इतनी अभद्रता से पेश आए ये लोग। एक बुजुर्ग ब्राह्मण की शिखा मतलब चुटिया, गांव की भाषा में आप चुटिया कह सकते हैं। एक बुजुर्ग आदमी की चुटिया को खींचते हुए सोचिए कितनी शर्म की बात है। शिखा, एक ब्राह्मण की शिखा, एक ब्राह्मण ही छोड़ दीजिए, सनातन धर्म के सर्व समाज की बात मैं करता हूं। सर्व समाज की बात करता हूं मैं। हिंदू के लिए शिखा का क्या महत्व होता है, जनेऊ का क्या महत्व होता है, मूछ का क्या महत्व होता है, बताइए आप लोग, क्या महत्व होता है? बहरहाल रात के 1 बजे की घटना है। पंडित जी बेचारे उनके शिखा को खींचते हुए बाहर तक लेकर आया। उसके बाद पूछ रहा है कि कौन से पंडित हो? तब बेचारे ने कहा, अपना कुछ बताया कि मैं फला हूं। अरे शर्म आनी चाहिए। चोरों, घृणित कार्य करने के बाद तुमने सोचा भी नहीं एक बार? उसके बाद उनकी मूंछों को खींचा गया, जो कि बहुत ही अशोभनीय है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि एक ब्राह्मण है, एक हिंदू है, सनातनी है। हमारे लिए मूछ का, जनेऊ का, शिखा का बड़ा महत्व होता है। अब आप लोग बताएं, ऐसे दुस्साहस, ऐसे अधिकारियों से इसी क्रम में अब आप बताइए बड़े अधिकारियों की क्या गलती है? ऐसे चोर टाइप के, ऐसे चुट्टे, ऐसे 2 कौड़ी के से आप क्या न्याय की उम्मीद करेंगे? इसी में जाके हमारे बड़े अधिकारी भी कटघरे में खड़े हो जाते हैं। कितनी शर्म की बात है, बताइए आप। हमें तो बहरहाल उत्तर प्रदेश सरकार वृद्ध बुजुर्गों के लिए तरह तरह की योजनाएं लाती है। एक तरफ 0 टॉलरेंस की बात करती है, वहीं ऐसे अधिकारी कर्मचारी द्वारा इस तरह की शर्मनाक हरकत, सोचिए कितनी शर्म की बात है। इस तरीके से एक शर्मनाक हरकत की जाती है। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा को पर सवाल उठाते हैं। ऐसे ही अधिकारी और कर्मचारी द्वारा सरकार के साथ उच्च अधिकारी को भी कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हो रहा है। शासन प्रशासन से विनम्र अनुरोध है, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है, कृपया इसको संज्ञान लें। जांच करवा के दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करवाएं, सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएं। और इसी विषय को लेकर बड़ी मन में टीस थी, तो ये था कि आप लोगों के बीच में आके लाइव अपनी बातों को रखें। मैं कोई नेता नहीं हूं, परशुराम भक्त हूं। आपके आशीर्वाद से स्वावल में भगवान परशुराम का मंदिर भी हमने बनवा रखा है। और हुई है, हम बोलने लगे, हमको गोली से मार देते, हमारा गला घोट देते या काट देते, मर जाते। कोई हमको ये तो नहीं कहता कि पुलिस पकड़ के ले गई है। हम बोले, हमारा कोई सुनने वाला बोला तुम्हारा कि भाई कोई हो, बुलाओ। हम कहीं भाई कोई नहीं, हमारी जगदम्बा जी सहायता करेंगे और कोई नहीं है हमारे। कोई कुछ सुनता नहीं था।
हम बोले किसी से पूछ लो कि कहाँ गया है, बोले कुछ नहीं, चलो अभी पूछता हूँ। न्याय मिलेगा दादा, आप रोइए नहीं, आप रोइए नहीं, न्याय मिलेगा आपको। दादा का कहना है कि 60 वर्षों में जो है आज तक इन्होंने थाने का गेट जो है उल्लंघा नहीं है, जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है। और आज तक ना इनको किसी ने गाली दी है, ना इन्होंने किसी को गाली दी है। भावनाएं आहत हुई हैं और जांच का विषय तो है ही। बहरहाल अब ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि पुलिस जो है आपके यहाँ आई क्यों थी। ये निखिल गांव का एक है, उसी की जांच में निकले हुए थे, उसी का नाम पूछे थे हमसे आके। हाँ, ये भी हमको कहने लगे कि कौन सी कास्ट है तेरी। हम बोले हम ब्राह्मण हैं। बोले कौन ब्राह्मण है रे तू। हम बोले पांडे हैं। तो बोला कि कौन पांडे है तू। तो हम कुछ नहीं बोले, फिर एक हाथ मारने के बोले बताता क्यों नहीं। अच्छा, आपके साथ मारपीट भी की है? हाँ। चोट आई है कहीं आपको? गले पर खरोच था, यहाँ सूजन आई एक बार थी। ये भी दिखा दो। ये अच्छा, ये चोट लगी है आपको? ये नाखून उन्हीं का नाखून लगा है। ये उन्हीं का नाखून लगा था। हाँ। अरे उस दिन डॉक्टरी भी इनकी हुई है। कौन है आप? इधर आइए। आप कौन है? 500 मीटर दूर वहाँ पर घर बना के क्या नाम है रहते हैं। आपका? मेरा नाम दीनानाथ। आप साथ में थे इनके? नहीं, हम 500 मीटर दूर है गांव से बाहर हमारा घर। जब आप आ रहे जब थे आप तब- वहाँ से लेके आए थाने से इनको, जी, फिर क्या देखे? वहीं पर देखा था, पहले ही मारपीट हुई है, इनका चोटी वोटी है, सब सूजन वूजन थी। तो फिर ले गए वहाँ इनायत नगर में सरकारी दवाखाने में, वहाँ पर करवाया इनका दवा लेकर, फिर आए वहाँ से दिखा करके। डॉक्टर से बोले, डॉक्टरी रिपोर्ट भी बनाई है उन्होंने। डॉक्टर साहब ने कहाँ चोट लगी है, कैसे है। जी वही मेडिकल हो गया इनका? जी, वही मेडिकल भी हुआ है। क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन से? प्रशासन से मांग करते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए। क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन से? हमारे साथ योगी जी कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रही है पुलिस। नहीं, ये नहीं है। आज हमारे साथ हुआ, कल कुछ ही दूसरे भाई के साथ होगा, हमारे बच्चों के साथ होगा, कोई और गरीब इंसान होगा उसके साथ होगा। ये कोई ना है, ये किसी के साथ दुर्दशा नहीं होने के लिए वो जो हमारे साथ घटी हुई। अब जब तक जीवन रहे तब तक दोबारा हमारे जिंदगी में ये हालत नहीं आए हमारे पास में। और कोई हमारा भाई गरीब हो उसकी भी दुर्दशा नहीं होए। क्या मांग है आपकी? क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ में? ऐसे लोगों के साथ में उनकी हाथ जोड़ के विनती यही है कि उनकी नौकरी ही साफ कर दे। मतलब क्या, सरकार तो अच्छी है। यहाँ पे कोई गांव का है? यहाँ पे हमारे बड़े भाई संजीव सिंह जी, सादर प्रणाम। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। आप हमारे जिले के बहुत ही बेबाक पत्रकार हैं और सत्य घटनाओं को बोलने में और लिखने में, कहने में आप समझौता नहीं करते हैं। मन बड़ा प्रफुल्लित होता है आप जैसे पत्रकारों से। एक छोटी सी बात और मैं कहना चाह रहा था संजू भैया, जैसा कि आपने हमसे बीच में भी पूछा था, तो मैं लखनऊ रहता ही इसीलिए हूं कि जितने भी शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकूं। और जिस लायक मैं हूं, तन मन धन तीनों से खड़ा हूं। जैसा कि आपने अभी कल ही देखा होगा, हमने एक इंटरव्यू दिया था और परिणाम आपके सामने है। आज वो प्रशासन ने, शासन ने उनको लाइन हाजिर किया, उनके ऊपर जांच बिठाई और हम किसी भी सनातनी भाई से या किसी भी सनातनी भाई को यदि कोई कष्ट हुआ या कोई भी इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया या इस तरीके की हरकत की गई तो मैं कतई नहीं बर्दाश्त करूंगा। जिस लायक हूं, तन मन धन तीनों से खड़ा हूं। आगे कुछ कहना नहीं है संजीव भैया, सादर प्रणाम।